अहिल्या मैया की कथा का स्मरण करके श्री जानकी मैया राम जी के पांव को स्पर्श नहीं कर रही हैं। गौतम तीय गति सुरति करी नहीं पर सत पग पानी। क्या स्मरण करके सीता मैया सोच रही हैं कि अहिल्या जी पत्थर की थी, चरण का स्पर्श हो गया तो स्त्री बन गई। मैं तो पहले से स्त्री हूं, कहीं चरण का जादू हमारे ऊपर भी चल गया तो न जाने मैं स्त्री से क्या बनी जाऊंगी। इसके डर के मारे सीता मैया पांव नहीं छू रही हैं। और सीता मैया के इस मन के भाव को जानकर मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके राम जी बिहस पड़े। राम जी क्या कर दिए? बिहसे। बोलिए, बिहसना समझते हैं? हाँ, खिलखिला के हंसना। मुस्कुराना बिहसना नहीं है, भगवान तो हमेशा मुस्कुराते हैं। बिहसना माने खिलखिला के हंस देना। और आपको बताऊं, भगवान हमेशा नहीं बिहसते हैं। मानस के प्रसंग में 2 ही बार बिहसे हैं। एक बार अभी बिहसे हैं और दूसरी बार सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। एक केवट भैया को देख करके उनकी बात सुनकर भगवान बिहसे और आज सीता मैया की मन की भाव को समझकर बिहसे। जानते हैं क्यों? राम जी प्रेम देख करके नहीं बिहसते, भगवान अलौकिक प्रेम का दर्शन करके बिहसते हैं। अब आप तो कहेंगे महाराज हम तो आज ले प्रेम ही जानते थे, इन नया बिजू का काल ले आया आप अलौकिक प्रेम। देखिए, प्रेम हम और आप सब करते हैं भगवान को, लेकिन हमारे प्रेम में और अलौकिक प्रेम में बड़ा अंतर है। हम भगवान से प्रेम करते तो हैं, लेकिन भगवान से मांगते रहते हैं। और जहां अलौकिक प्रेम हो जाएगा वहां मांगना समाप्त हो जाएगा, वहां समर्पण और अर्पण प्रारंभ हो जाएगा। ये अलौकिक प्रेम है। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में थे। एक दिन तो मां रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु आपको सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा राधा। ये बात मां को अच्छी लगी नहीं, रुक्मिणी मैया को। भगवान समझ गए कि अच्छी नहीं लगी। कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण को ज्वर हो गया, बुखार। और ऐसा बुखार पकड़ा कि जितने वैद्य थे वहां पर सबके उपचार विफल हो गए। बुखार उतरा नहीं भगवान का। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि एक उपाय से बुखार उतर सकता है। भगवान कृष्ण को प्रेम करने वाला कोई प्रेमी यदि अपने पांव को धोकर और अपना चरणामृत इनको पिला दे तो इनका बुखार समाप्त हो जाएगा। अब जितनी रानियां, कोई रानी तैयार नहीं करी, प्रभु ये तो पाप, महापाप होगा, हम अपने पांव का जल कृष्ण को पिलाएंगे भगवान को। नहीं, हम महापाप के भागी बनेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। मां रुक्मिणी ने भी मना कर दिया। बात गई राधा रानी के पास। श्री किशोरी जी ने कहा यदि प्रेमी के चरण के चरणामृत से कन्हैया का बुखार समाप्त हो जाएगा तो भले मुझे महापाप लग जाए, चाहे संसार का सब पाप लग जाए, यदि मेरे चरण के चरणामृत से कन्हैया का बुखार उतर सकता है तो मैं धरती का सब पाप लेने को तैयार हूं। मैं सभी पाप ले लूंगी। और मैया ने पांव धो करके भेजा। भगवान कृष्ण उठ करके बैठे और तब रुक्मिणी मैया से कहे आज पता चला कि मुझे असली प्रेम करने वाला कौन है। ये प्रेम है।
जहां पर स्व समाप्त होकर तव पर आश्रित हो जाए, ये प्रेम है। जब तक स्व बना है तब तक प्रेम नहीं हो सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप कभी सोचिएगा, हम जिसको प्रेम करते हैं ना, उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। हम भगवान को कौन सा प्रेम करते हैं कि जब जाते हैं तो मांगते रहते हैं। ये कौन सा प्रेम है वो? जहां नित्य मांग होती है वहां से प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद करिए। जैसे मांगना समाप्त होगा, अलौकिक प्रेम प्रारंभ होगा, और उसके बाद आपके घर के ठाकुर जी आपको हंसते हुए दिखाई पड़ेंगे, मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये बतिया ना सबके समझ में आएगी भी नहीं। उद्धव जी गए मां राधा को समझाने के लिए। राधा मैया बोली, अपन ज्ञान का पिटारा अपने पास रखिए, हमारा प्रेम आपके समझ में आने वाला नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव